Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we will do a second poem from your syllabus, and the name of the poem is On Friendship, written by Khalil Gibran, and this poem is all about friendship. तो ये कविता जो है वो हमें बताती है कि जो एक फ्रेंड होता है उसके क्या गुण होते हैं और किस तरह से एक जो दोस्त है वो हमारे साथ मित्रता के बंधन में बंधा होता है, किस तरह से हमारा उससे आत्मिक रिश्ता होता है। और जब वो हमारे पास होता है तो हम उसकी फीलिंग्स को समझते हैं, लेकिन जब वो हमसे दूर चला जाता है तो हम दुखी नहीं होते, बल्कि उसके दूर चले जाने के बाद हमें उसकी नज़दीकी का और भी आभास होता है। ये परमात्मा की तरफ से दिया हुआ सबसे अच्छा जो गिफ्ट होता है, क्योंकि एक दोस्त ही होता है जो आपके साथ आपके हर दुख सुख में खड़ा होता है। ठीक है, आप चाहे सही हो चाहे गलत हो, लेकिन वो आपका साथ देगा। लेकिन जहाँ आप गलत हो वहाँ पे वो आपको गलत कहने से झिझकेगा नहीं, और ना ही इस बात से डरेगा कि वो आपको खो देगा, क्योंकि वो आपको सच्ची तरह से जो है वो जानता है और आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाला होता है। तो चलिए करते हैं इस पोएम को। एंड अ यूथ सेड स्पीक टू अस ऑफ फ्रेंडशिप। एक नौजवान कहता है कि हमें दोस्ती के बारे में बताओ कि दोस्ती क्या है। योर फ्रेंड इज योर नीड आंसर्ड। और उत्तर क्या मिलता है कि जो तुम्हारा दोस्त है वो तुम्हारी ज़रूरत है। अब ज़रूरत कैसे हुआ? समटाइम्स होता है कि हम बहुत सारी अपनी फीलिंग्स जो होता है किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते सिवाय एक दोस्त के, इसलिए वो हमारी जो नीड बन जाता है, हमारी ज़रूरत बन जाता है। ही इज़ योर फील्ड विच यू सो विद लव एंड रीप विद थैंक्स गिविंग। वो एक तरह का एक खेत होता है, जिस तरह से एक किसान जो खेत को बड़े प्यार से बोता है और उससे उसको फसल मिलती है, तो दोस्ती एक ऐसा खेत होता है जिसे कि हम प्यार से बोते हैं और हमें उसके बदले में धन्यवाद मिलता है। एंड ही इज योर बॉड एंड योर फायर साइड। और वो जो दोस्त होता है वो आपको आपके हर जो बुरा वक्त होता है उसमें आपको बचाता भी है और आपका सहारा भी बनता है। फॉर यू कम टू हिम विद योर हंगर। आप उसके पास अपनी भूख मिटाने के लिए जाते हो। भूख कौन सी? रोटी वाली भूख नहीं। भूख हमारी जो इमोशनल नीड्स होती हैं, समटाइम्स हमें खुश रहने के लिए, हमें एंजॉय करने के लिए, जब हम दुखी होते हैं तो उसके बाद हम हमारा दुख शेयर करने के लिए किसी इंसान की ज़रूरत होती है, और वो इंसान होता है आपका सबसे अच्छा दोस्त। एंड यू सीक हिम फॉर पीस। और जब आप उससे वो बात कर लेते हो, अपना खुशी बांट लेते हो या दुख बांट लेते हो, तो आपको एक सुकून जो है वो मिलता है। When your friend speaks his mind, you fear not the need in your own mind. जब आपका दोस्त जो है अपने दिल की बात कहता है, अगर वो गलत है तो आप उसको ना करने में नहीं झिझकते। Nor do you withhold the A। और आप उसे जो है हर वक्त हाँ नहीं करते हो, ना कर देते हो जब वो गलत होता है, और इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं होता कि आप उसे खो दोगे। एंड वेन ही इज साइलेंट योर हार्ट सीजेज नॉट टू लिसन टू हिज हार्ट। जब आपका दोस्त किसी वजह से चुप हो जाता है, सपोज कि उसे बहुत दुख है और वो आपसे अपने मन की बात नहीं कर रहा है, फिर भी आप उसके मन की बात जो है वो जान लेते हो। फॉर विदाउट वर्ड्स, बिना कुछ कहे, इन फ्रेंडशिप, दोस्ती में, ऑल थॉट्स, सभी जो आपके विचार होते हैं, ऑल डिज़ायर, सभी इच्छाएं, ऑल एक्सपेक्टेशंस, सारी आकांक्षाएं, आर बॉर्न एंड शेयर। ये आप एक दूसरे के साथ शेयर करते हो, एक दूसरे के लिए पैदा होती हैं, महसूस होती हैं। विद जॉय दैट इज अनक्लेम्ड। और जब आप उनके साथ अपनी सारी इच्छाएं, सारी जो आपकी सोच होती है, सारी जो आपकी आकांक्षाएं होती हैं, जब आप बांटते हो तो उससे जो आपको खुशी मिलती है उसका मतलब कोई कंपैरिजन नहीं होता। When you part from your friend, जब आप अपने दोस्त से दूर हो जाते हो, you grieve not, आप जो है दुखी नहीं होते हो। For that which you love most in him may be clearer in his absence। आप उसे जिस
उसके गुण की वजह से प्यार करते हो, वो उसकी एब्सेंस में, अनुपस्थिति में और भी ज़्यादा आपको क्लियर हो जाता है. एज द माउंटेन टू द क्लाइंबर इज क्लियरर फ्रॉम द प्लेन. जिस तरह से कोई इंसान जो माउंटेन पे चढ़ना चाहता है, लेकिन मैदान पे खड़े होकर उसे उसकी ऊंचाई का पता होता है, उसकी हाइट का पता होता है, उसी तरह से एक जो दोस्त होता है उसे अपनी दोस्ती जो है वो बहुत दूर से भी वो उसको निभा देता है. And let there be no purpose in friendship, save the deepening of the spirit. And let there be no purpose means कि जो दोस्ती होती है उसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए. यानी कि आप किसी को दोस्त बनाते हो तो अपने किसी स्वार्थ के पूर्ति के लिए नहीं बनाओगे. ठीक है. द डीपनिंग ऑफ द स्पिरिट, इनफैक्ट ये जो होती है आपके जो दिल से होती है, दिल की गहराइयों से होती है. For love that seeks aught but the disclosure of its own misery is not love but a net cast. कहते कि जो प्यार होता है, ठीक है, हमारी जो ज़रूरतें पूरी होती हैं, जो कुछ भी होता है, कहते वो सब जो है एक नेट कास्ट होता है. ठीक है. एक प्यार के बंधन में जो हम बंधे होते हैं, कहते वो सब जो डिस्क्लोजर होता है उसका एक अपना ही मिस्ट्री होती है. एंड ओनली द अनप्रॉफिटेबल इज गॉड. और जो आपका दोस्ती होती है उसमें कुछ स्वार्थ ना होके सब कुछ अनप्रॉफिटेबल जो होता है, बिना स्वार्थ के ये दोस्ती को आप करते हो. एंड लेट योर बेस्ट बी योर फ्रेंड फॉर योर फ्रेंड. आप जितना अच्छा अपने दोस्त के लिए कर सकते हो उतना करो. इफ ही मस्ट नो द एब ऑफ योर टाइड, लेट हिम नो इट्स फ्लड ऑल्सो. कहते कि अगर आपका दोस्त जो है वो आपके, जब आप मनोबल में आप गिर जाते हो उसके बारे में जानता है, तो उसको ये भी पता होना चाहिए कि आप कितना ऊंचा मनोबल जो है वो रखते हो. ठीक है. For what is your friend that you should seek him with arts to kill? आप अपना दोस्त जो किसी को बनाते हो तो सिर्फ एक जो गॉसिप करने के लिए नहीं, उसके पास मिलने के लिए चाहते हो, बल्कि सीक हिम ऑलवेज विद आर्ट्स टू लिव. जब भी आप उसे मिलने जाओगे तो आप वो लम्हे जो आप उसके साथ बिता रहे हो उनको जीने के लिए जाओगे, सिर्फ टाइम पास करने के लिए नहीं जाओगे. फॉर इट इज हिज टू फिल योर नीड बट नॉट योर एम्प्टीनेस. वो आपकी ज़रूरत को पूरा करता है, ना कि खालीपन को या अधूरेपन को. और ज़रूरत क्या होती है? हमें एक दोस्त की ज़रूरत क्यों होती है? अपनी खुशी बांटने के लिए, अपनी इमोशनल नीड्स जो है उनको पूरा करने के लिए. एंड इन द स्वीटनेस ऑफ फ्रेंडशिप लेट देयर बी लाफ्टर एंड शेयरिंग ऑफ प्लेजर. और कहते कि दोस्ती में मिठास होनी चाहिए और उसमें एक जो खुशी होनी चाहिए और खुशियों का आदान प्रदान होना चाहिए. फॉर इन द ड्यू ऑफ लिटल थिंग्स द हार्ट फाइंड्स इट्स मॉर्निंग एंड इज रिफ्रेश्ड. जिस तरह से जो ओस की बूंदें होती हैं वो सुबह के जो ताजगी होती है उसका आभास दिलाती हैं, उसी तरह से ही छोटी छोटी जो हम अपने दोस्त के लिए कोई काम करते हैं या हमारा दोस्त हमारे लिए छोटा छोटा खुशी देने के लिए जो काम करता है, तो उसी में हम जो है खुद को बहुत ही तरोताज़ा महसूस करते हैं. तो ये थी कविता ऑन फ्रेंडशिप. आई होप कि आपको ये कविता समझ में आ गई होगी. और अगर आपको ये कविता समझ